हेलो। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? तो अभी हम यहाँ मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ये स्कूल की बुक है अरुणोदय पब्लिक स्कूल की। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। हम क्या देखने वाले हैं? ज्योमेट्री देखेंगे। तो हम बेसिक बेसिक ज्योमेट्री में हमें क्या क्या आना चाहिए और हमें क्या क्या पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। किसी को भी कोई चीज नहीं पता लगे तो आप कट टू कट मेरे को हैंड रेस करो। ठीक है। नहीं तो आप आफ्टर द क्लास, आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग क्लास, उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए। पहला है यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। पहले हम क्या देखेंगे? पॉइंट को देखेंगे एंड रिस्पॉन्ड मी एज वेल। और मेरे साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड भी करना। ठीक है। पहले हम क्या देखने वाले हैं? पॉइंट देखने वाले। अ स्मॉल डॉट, एक छोटा सा डॉट जो एक पेंसिल के थ्रू बनाया गया है एक पीस ऑफ पेपर पे, जिसे हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है। हमने उसका नाम क्या दे दिया है? एक, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ जो दो पॉइंट्स के बीच में है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जिसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। यहाँ पर मैंने एक फिक्स्ड, यहाँ पर आप देखोगे लाइन बनी हुई है पी और क्यू। तो पी और क्यू के बीच में जो एक फिक्स लाइन है, इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब ये पी क्यू भी हो सकती है और क्यू पी भी हो सकती है। ठीक है। इट हैज अ फिक्स लेंथ। इसका मतलब लाइन सेगमेंट के पास क्या होते हैं? फिक्स लेंथ होते हैं और दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमारे को क्या देखने को मिला? पी। और एक क्या देखने को मिला? क्यू। तो इसका मतलब दो क्या है? इसके एंड पॉइंट है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रे पे। रे क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली। लाइन सेगमेंट, रे का मतलब है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें सिर्फ एक ही आपको एंड मिलेगा और वो लाइन आगे तक जा रही होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? रे। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी लाइन जो हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है। जो हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे? जैसे हमारे पास क्या लाइन है? पी और क्यू लाइन है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एंड पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है। और ये लाइन कहाँ तक जा रही है बेटा? क्यू से आगे होते हुए जा रही है। इसका मतलब कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। जिसका मतलब क्या है? कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, जिसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? पहले एक बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट क्या होता है? एक सिंपल पेपर के ऊपर अगर हमने डॉट लगा दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है दो एंड पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको जोड़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे? वेरी गुड। अब हम क्या देखेंगे? रे। रे क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और वो लाइन आगे तक कंटिन्यूसली जारी होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रे। समझ आया? अब द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन। क्या है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट? लाइन। लाइन सेगमेंट हैज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द लाइन। लाइन हम किसको कहेंगे? जहां पर हमारे को दो पॉइंट दे रखे हैं और इसके आगे से भी हमारी लाइन आगे क्रॉस कर सकती है और दूसरे वाले एंड पॉइंट के आगे से भी हमारी लाइन क्रॉस कर सकती है। मतलब जब दो एंड पॉइंट दे रखे हो और आपकी एक लाइन सीधे दोनों तरफ से आर पार जा सकती हो, मतलब यहाँ से भी वो इंक्रीज हो जाएगी और इस तरफ से भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब राइट से भी इंक्रीज होगी और लेफ्ट से भी इंक्रीज होगी, तो दैट इज मीन ये क्या है? हमारे पास लाइन है। क्या है? लाइन है। अब तो इतना समझ में आया जो मैंने समझाया? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पढ़ेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जहां दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हो या फिर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हो और किसी एक बिंदु पर आकर, किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाए। ठीक है। जैसे जब आपकी दो लाइंस, टू लाइंस दैट मीट अ सिंगल पॉइंट, जब दो लाइंस क्या हो? एक एक दूसरे को क्या कर रही हो? काट रही हो एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर वो काट रही है उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो काट रही है। जैसे यहाँ पर दो लाइन कौन सी है? ए बी एक लाइन है हमारे पास। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। ये वाली एक लाइन है आपके पास, है ना? दिख रहा है? और सी डी एक लाइन है। सी डी एक लाइन है।
ठीक है, तो अब ये क्या कर रही है, ओ पर क्या कर रही है, काट रही है, और ओ पर क्या बन गया, सेंटर पॉइंट बन गया। तो बेसिकली ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो दो लाइंस आ रही हैं ये पूरी फिगर क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आया, पक्का। अब हम करेंगे पैरेलल लाइंस। क्या करेंगे, पैरेलल लाइन। लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, वो लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, वो क्या रहती है, पैरेलल रहती है, जिसके आपको कोई भी एंड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब एंड पॉइंट से आगे वो कट टू कट आगे बढ़ती जाएंगी दोनों तरफ से, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एल और एम, इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, जैसे रिवर हो गई, है ना, रिवर क्या चलती है, पैरेलल चलती है। जैसे सड़क हो गई, रोड हो गई, वो क्या चलती है, हमारी पैरेलल चलती है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब ये इन्होंने लाइन सेगमेंट को बता रखा है कि हमें देखना है, वी कैन मेजर द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। हम स्केल की हेल्प से भी लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, आपको मान लो ए से बी तक एक लाइन दे रखी है, आपको नापना है, हम किससे नापेंगे बेटा, जीरो से। अब ये लाइन कहाँ पर आके रुक रही है, बीच वाले पॉइंट पर रुक रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 0 से 3.5। तो ये पूरी लाइन ए बी कितने की है, 3.5 की है। अगर अब आपको बोला गया 6.5 की क्या लेनी है, आपको लाइन लेनी है, तो आप 0 से पूरी लाइन मेंशन करोगे कहां तक, 6.5 तक, और इसे क्या नाम दे दोगे, ए और बी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 0 पे एक पॉइंट लगाओ और आप 6.5 पे एक डॉट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्केल रख के फिर उसे सीधी लाइन खींच दो, तो वो भी क्या बन जाएगा आपका 6.5। ये भी हमारी क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गई। लाइन सेगमेंट बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे क्या एंड पॉइंट होते, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और बाद में उसको हम क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। समझ आया, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स, ठीक है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट। एक एंगल जब बनता है जब दो तरीके की रे क्या है, जॉइंट होती है या फिर मिलती हैं। जब दो तरीके की रे क्या होती है, जॉइंट होती है या फिर मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, P है, Q है और R है। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है, मतलब जो हमारा ये वाला हिस्सा है और जो ये हिस्सा है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्म्स। क्या कहलाते हैं, आर्म। और जिस पॉइंट पर ये मिल रही है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। मतलब कोने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। जैसे अभी ये लैपटॉप है, इसका बिल्कुल कॉर्नर के हिस्से को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। समझ में आ गया। और जो इसके साइड वाली लाइंस है इन्हें क्या बोलेंगे, आर्म्स। क्या बोलेंगे, अगर कोई एंगल अंदर बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर कोई अंदर बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और अगर कोई बाहर बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन में ये जो दो एंगल्स दे रखे हैं, इनमें आर्म कौन सा है और वर्टेक्स कौन से। जैसे पी क्यू आर, ये जो हम निशान लगाते हैं, किसका निशान होता है, एंगल का। किसका निशान होता है, एंगल का। तो हमारे पास ये क्या आया, पी क्यू आर। तो वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ पे, क्यू हो गया। वर्टेक्स मतलब कोना होता है ना, है ना। ऐसे ही एम एन ओ के अंदर कौन सा हो गया वर्टेक्स, एन। और एक्स वाई जेड के अंदर कौन सा वर्टेक्स हो गया, वाई। समझ आया, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब इन दोनों के आर्म्स क्या हो गए, इसके आर्म क्या हो गए, एम और एन, और इसका आर्म क्या हो गया, एन और ओ या फिर ओ और एन, ठीक है। इसका आर्म क्या हो गया, बताओ। और यहाँ पे, वेरी गुड, समझ आ रहा है इतना। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो एंगल के अंदर बन रहे हैं, जो एंगल के अंदर बन रहे हैं वो क्या होंगे, इंटीरियर। और जो बाहर है वो क्या होंगे, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, ये वाले। जैसे कौन से हुए, एस, टी और एम। एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, आर, डी और एक्स। ये सब क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में पढ़ेंगे। डी के अंदर हम क्या चेक करते हैं, हम हमेशा क्या चेक करते हैं बेटा, डिग्रीज चेक करते हैं। क्या करते हैं, डिग्रीज चेक करते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को सबको ये बात मैंने पहले भी बता चुकी हूँ और अभी बता चुकी हूँ, अगर हमें एंगल्स बताने के लिए तो हमें सब कुछ मेंशन करना होता है।
ठीक है। जैसे अब आपको बोला जाए कंस्ट्रक्ट एन 60 डिग्री एंगल, तो आप डी में क्या चेक करोगे, 60 डिग्री कहाँ रहा है। अच्छा इतना ध्यान रखिए, 90 से कम वाले एंगल्स कहाँ बनते हैं, इस तरफ बनते हैं। 90 से ज्यादा वाले एंगल कहाँ बनते हैं, इस तरफ। तो माइनस वाले एंगल मतलब 90 से कम वाले एंगल कहाँ बनते हैं, आपके राइट हैंड साइड पे बनते हैं। और 90 से ज्यादा वाले एंगल, प्लस वाले एंगल कहाँ बनते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड बनते हैं। ठीक है। अब 60 है तो कम है, इसका मतलब कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो यहाँ पे आप 60 मेंशन करिए। ठीक है, यहाँ पर 60 पे डॉट लगाइए, नीचे बेस पे डॉट लगाइए और बाद में इन सबको मैच कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें इस वाली शीट को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ये सिंपल है, अभी हमने देखा है, तो हम इसको साथ साथ फिल करते जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स लिखेंगे। इसके अंदर वर्टेक्स बताओ क्या है, बताओ। बी, क्या है हमारे पास, बी। ठीक है, इसमें हमारा वर्टेक्स क्या है, एम। वेरी गुड, इसमें हमारा वर्टेक्स क्या है, एम। समझ आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, आर्म्स। यहाँ हमारी आर्म्स कौन सी है, ए और बी। कौन सी है, ए और बी। एंड यहाँ पर कौन सी है हमारी, बी एंड सी। तो कौन सी है हमारी, बी एंड सी। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ बताओ हमारी आर्म कौन सी है, एम। वेरी गुड। और अब हमारी इसके दूसरी आर्म कौन सी है, हाँ वेरी गुड, एम और एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ बताओ हमारी कौन सी आर्म है, आर और एम। स्पीक अलाउड ना। और नेक्स्ट कौन सी है हमारी, एम और टी। समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो अब हम इंटीरियर पॉइंट देखेंगे जो अंदर है। जितने भी पॉइंट अंदर है वो कौन से हैं बताओ यहाँ पे, एक्स एंड वाई। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है हमारा बताओ, वेरी गुड, एक्स और आर। नेक्स्ट बताओ हमारा, ए। वेरी गुड। तो ये कौन से हुए हमारे इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए, ए और एस। शाबाश। यहाँ पे बताओ, नहीं बेटा ये तो इसी का आम का है ना, तो कौन सा होगा, सी और ओ। शाबाश। नेक्स्ट बताओ, सिर्फ जेड, क्योंकि टी तो हमारी क्या है यहाँ पे, आम है। समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। अभी हमने ये पूरा यहाँ पे फिल कर लिया है। ठीक है, टास्क 1 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सबके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें जो हमारे स्कूल में और रिवीजन में चल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ सेम है, अब ये वाला आप खुद भरोगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके रुक के एज अ प्रैक्टिस आप लोग खुद भर के लाओगे, जो जिसको मैं बताऊंगी वो भरेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। हमारे कितने तरीके के एंगल्स होते हैं। जैसे पहला क्या है हमारा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा, जो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जो 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है हमेशा हमारा, 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होंगे, जो 90 डिग्री से। एक्यूट कौन से होंगे, कम होंगे। एक्यूट कौन से होंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कौन से होंगे, जो बिल्कुल सीधे होंगे, जो बिल्कुल क्या होंगे, इसका मतलब डी कितने का होता है, 180 डिग्री का। कितने का होता है डी हमारा, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा। अब देखो इसको पिक्चर से देखते हैं। हमने क्या देखा, ये कौन सा एंगल हुआ हमारा, एक्यूट एंगल। कौन सा हुआ, एक्यूट, क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कौन सा एंगल हुआ हमारा, राइट। अब ये कौन सा है हमारा, ठीक है, ये देखो बना रखा है राइट एंगल, कैसे देखना है आपको। फिर ये कौन सा है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 से ज्यादा का। 90 से ज्यादा का। अब हमें क्या देखना है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि वो क्या होता है, सीधा होता है। समझ में आया इतना। अब हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या देखना है, रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब ये है एन एंगल हु इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से ज्यादा का हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम का हो। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो,
समझ में आया? समझ में आया? मुंह से बोलो फिर बेटा। अब हमें देखना है जीरो। क्या देखना है? जीरो एंगल। तो ये तो हमें नॉर्मली पता लग जाएगा, जीरो जहां से मेजर होगा वही जीरो एंगल होगा, है ना। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब ही क्या है? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है? 360 डिग्री। क्या है मतलब? अब हम देखेंगे टास्क टू। हमें टास्क टू की हेल्प से इसको मेजर करना है। ठीक है, ये कौन सा एंगल हो गया बताओ हमारा? राइट एंगल। क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। अब ये कौन सा एंगल है हमारा? एक्यूट एंगल। क्योंकि ये 90 से क्या है? कम है ना, तो यहाँ पर आप एंगल मेजर करोगे। ये क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? 90 से ज्यादा का है। अब ये कौन सा एंगल है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि ये क्या है? 90 से ज्यादा का है। ठीक है, ये प्लस नहीं लग रहा मेरा, यहाँ से इसको ठीक कर लेना, मैं हटा देती हूँ इसे। ठीक है, ये भी कौन सा है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा का है। ये कौन सा है हमारा? अब ये सारे एंगल्स आप खुद भरोगे। जैसे ये क्या है हमारा? 90 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया हमारा? राइट एंगल। समझ आ रही है सबको? आंसर करो फिर साथ साथ। ठीक है, अब आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन्होंने कुछ कुछ चीजें सॉल्व करके दिखा रखी हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है BAC। ये क्या है? BAC क्या है? आपके पास एक एंगल, और ये कितने पे आ रहा है बेटा? 110 पे। ऐसे ये आपको D रखना है, और आपको अगर 70 डिग्री बोला जाए तो कैसे बनाओगे? तो आपको 70 पे पॉइंट रखना है और बीच में सेंटर से लाके इसे मार्क करना। तो क्या बन गया? QMN क्या बना? 70 डिग्री। ऐसे ही आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री। समझे? अब ये आपके सारे क्या है? एंगल्स है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? डी को पुट करोगे, जो जितने डिग्री का है उसे वहां पर लिखना है। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। समझे? अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट 2 पे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स की हेल्प से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आ जाए। इसमें सब कुछ फिल करना है। ठीक है, अब मैं आपको शीट्स दे दूंगी, तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ फिल करना बचेगा, आपको उसकी हेल्प से समझ समझ के फिल करना। ठीक है, मैं आपको इसलिए समझा भी रही हूँ साथ साथ आंसर। अब हमें क्या बताना है? 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या? 60 डिग्री, और ये क्या? 120 डिग्री। ये तो समझ में आ गया प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम यहाँ क्या देखेंगे? ये कुछ आपको क्या बता रखे हैं एंगल्स बनाने के लिए। बस आप सिंपली डी को रखोगे, जिन जिन जगहों पे वो आपको पुट करने के लिए कह रहा है उतनी उतनी जगहों पे पुट करके और एंगल्स बनाओगे। ठीक है, ये सब ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। अब क्लासीफाई द टास्क, आपको बताना है कौन सा क्या है। अब 40 डिग्री है तो ये क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। अब 100 है तो क्या होगा बताओ? कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। वेरी गुड। 80 डिग्री है तो क्या होगा बताओ? एक्यूट। शाबाश। और 90 डिग्री है तो क्या होगा? राइट एंगल। वेरी गुड। 91 डिग्री है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज। शाबाश। 20 डिग्री है तो क्या होगा? एक्यूट होगा। 110 है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज। वेरी गुड। 175 है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। समझ में आया? टास्क 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या देखना है? ट्राइंगल। हमें सिंपली पता है अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइंस दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। एक सिंपल फिगर जो 3 लाइनों से मिलके बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझ में आया तो मुझे रोको और मुझे बताना। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे ट्रायंगल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल। हम उनके एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ एनी वन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर वो कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो वो 90 डिग्री से क्या बनेगा? ज्यादा का बनेगा। जैसे हमने ऑब्ट्यूज में देखा, तो वो ऑब्ट्यूज में कैसा बना रहे थे? ज्यादा बन रहा था ना एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल होता है। ठीक है, जहां पे भी आपके पॉइंटर्स मार्क हुए, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, ये मैंने पुट कर दिया ए। ठीक है, ये मैंने कर दिया बी, ये मैंने कर दिया सी। ठीक है, अब ये एक एंगल बन गया। अगर मैं यहाँ सीधी लाइन खींच दूंगी तो ये कौन सा एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। मतलब जैसे हम एंगल्स देख रहे थे ना, जो 90 डिग्री से ज्यादा के उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। अगर आप उसे ट्रायंगल की फॉर्म में ले आओगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल।
ठीक है, क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर हमें 90 डिग्री से कम का मिला तो क्या बनेगा? एक्यूट ट्रायंगल। क्या बनेगा? एक्यूट ट्रायंगल। अगर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हुआ, राइट हुआ, तो क्या बनेगा? बताओ। राइट ट्रायंगल। क्या बनेगा? 90 डिग्री का हो तो क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल। अब हमारे अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल आता है जिसमें तीनों ही साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, इक्विलेटरल नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें तीनों चीजें क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये साइड भी 3 मिलेगी, ये वाली भी 3 मिलेगी और ये वाली भी 3 मिलेगी। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। मतलब यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ क्या कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी साइड हो गई आपकी? यहाँ पर दो इक्वल है ना, तो ये कौन सा हुआ? आइसोलेस ट्रायंगल। क्या होगा? आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं? 2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें सभी साइड्स क्या होती है? अनइक्वल होती है। मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे? तीनों साइड्स में डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा है? अब हम वापस से किसकी तरफ चलते हैं? सर्कल की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? सर्कल। ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ, ज्योमेट्री में ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? सर्कल। हमें पता है सर्कल क्या होता है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और सब तरफ से वो क्या होता है? घुमा हुआ होता है, कर्व्ड होता है। तो एक सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक सर्कल में सेंटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। ठीक है, एक सर्कल में क्या होती है? रेडियस होती है। रेडियस मतलब क्या होता है? उस डॉट से एक आधी लाइन जो खिंची हुई होती है कहीं पर भी, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। अगर सर्कल दो हिस्सों में बांट दिया जाता है किसी लाइन की हेल्प से, तो उसे क्या कहा जाता है? डायामीटर। क्या कहा जाता है? अगर सर्कल में कहीं पर भी छोटी सी हिस्से में लाइन डाली जा रही है जो पूरा उसे थोड़ा सा काट रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। और सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है सर्कल के चारों तरफ का एरिया जो कवर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। इसे क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। अब वही सेम मैंने आपको बताया क्या होता है? सेंटर। सेंटर क्या है हमारा यहाँ पे? ओ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? इस डॉट से मतलब सेंटर से निकल के जो भी लाइंस जा रही होंगी दैट आर द रेडियस। मतलब रेडियस कितनी है यहाँ पर? एक रेडियस क्या है? ओ ए है। एक रेडियस क्या है? ओ बी है। और एक रेडियस क्या है? ओ सी है। और एक रेडियस क्या है? ओ डी है। तो ये सारी क्या है आपकी? रेडियस। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड अभी मैंने बताया आधे आधे हिस्से में बांट दे। तो एक कॉर्ड कौन सी हो गई? एक कॉर्ड हो गई आपकी सी डी। ठीक है, एक कॉर्ड हो गई आपकी ये वाली ए बी। एक कॉर्ड हो गई आपकी एफ एम। ठीक है, एक कॉर्ड हो गई आपकी ये वाली पूरी सी ई। ये सारी क्या है आपकी? कॉर्ड्स है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, डायामीटर जो सर्कल को टू हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कैसे याद रखोगे? डी देखोगे ना, जब आप डी को ऐसे रखते हो, डी हमारा ऐसे होता है ना बेटा, ये एक डी बना, और यहाँ पर इसको दूसरे उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। तो डायमीटर कैसे याद रखो? जब हम डी को, जब दो डी मिलके एक सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब एक बीच में लाइन आ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? डायमीटर। तो डायमीटर बेसिकली सर्कल को हाफ कर देती है। क्या कर देती है? हाफ कर देती है। तो यहाँ पे डायमीटर क्या हो गई? ए बी। और यहाँ क्या हो गई? सी डी। सी डी बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सरकमफेरेंस। वही जो मैंने बताया, सर्कल के अराउंड जो भी पोजिशनिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में? रेडियस और डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालते हैं? डायमीटर रेडियस का हाफ होता है। वही मैंने बताया, ये क्या हो गया आपका? हाफ डी। ये क्या है? डायमीटर। अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं इस डॉट से यहाँ लगाऊं। अगर तो मेरे को अगर डायमीटर चाहिए तो मुझे एक और रेडियस चाहिए होगी ना यहाँ से। तो इसका मतलब डायमीटर क्या होगा? जब मैंने दो रेडियस को जोड़ा है तो मेरे पास क्या बन गया? डायमीटर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला डायमीटर का क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। क्या होता है? मल्टीप्लाई रेडियस। ये सब आपको पता होना चाहिए और मैं साथ साथ आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला? एक सर्कल को ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, कितना? 2.5। ठीक है,
जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए 2.5। तो बेसिकली आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, पेंसिल ओपन करनी है और 2.5 तक कंपास में लेके उसे मेजर करके लाइन खींच के यहाँ पे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कल। ऐसे इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे 1.5 का। ऐसे आप, कंपास होता है, यहाँ आपकी पेंसिल होती है, ठीक है, यहाँ ये कंपास है, ये आपकी पेंसिल है। आप मेजर करोगे स्केल से, सेंटर में रखोगे और उसे पूरा घुमा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने से कितना पोर्शन है। ये आपको सारी बनानी है रेडियस। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बना रखा है ना, बस अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। अप्लाई खुद करना है। अब हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, रिवाइज। क्या करेंगे, रिवाइज। किसकी हेल्प से, एमसीक्यू की हेल्प से, रिवीजन शीट की हेल्प से। चलिए, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट्स के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन, कौन सी चीज हमें लाइन शो कर रही है, डी। ठीक है। इफ सॉरी, इफ एनी वन एंगल इज अ ट्राइंगल 90 डिग्री, अगर कोई भी आपका ट्राइंगल 90 डिग्री का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। अब हमें वर्टेक्स बतानी है। वर्टेक्स हमने बोला था ना कौन सा होता है, कोने वाला होता है, लास्ट वाला। तो क्या होगा, एस। इफ ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, अगर साइड क्या है, अनइक्वल है, तो कौन सा होगा वो, स्केलन। क्या होगा, ऐसे ध्यान रखो, स्केल के अंदर सारे नंबर अलग होते हैं ना, तो ऐसे क्या ध्यान रखोगे, अगर स्केल एंड ट्राइंगल है तो उसका मतलब सारी साइड्स क्या है बेटा, अलग होंगी। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। कौन सी होती है, डायमीटर। अब आपको बताना है, देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा बताओ ये, जहां पर दो साइड आपकी सेम है और एक क्या है आपकी अलग है, तो कौन सा बनाएगा बताओ, ये बनाएगा। वेरी गुड। ये क्या बनाएगा, आइसोलेस ट्रायंगल। क्या बनाएगा, आइसोलेस ट्रायंगल। लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, वो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती तो कौन सी होती है वो, पैरेलल। कौन सी होती है, पैरेलल। अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब मैंने भी क्या बताया था, जो क्रॉस, हाँ, तो जो एक दूसरे से क्रॉस हो रही है। ठीक है। अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइंस, एक सिंपल क्लोज फिगर जो तीन लाइनों से बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हुई जा रही है सर्कल से, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। अब ये वाला आप खुद सोचोगे, एक बार रिवाइज करोगे घर पे जाके ये वाली पूरी वीडियो को, फिर इसका ये वाला आंसर मैं आपसे कल पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, सब ढूंढ के करके आना। ठीक है। नेक्स्ट, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 2 × रेडियस। ठीक है। मैंने 12 में से आपको 11 एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करवाए हैं, समझा समझा के। एक फन फैक्ट वाला आप लोग खुद ढूंढ के मुझे बताओगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, ये सिंपल है, आपको 5.1 की लाइन खींचनी है एक, फिर ऐसे 6.6 की लाइन खींचनी है, मतलब आपको स्केल से मेजर कर करके यहाँ पे लाइन सेगमेंट की लाइन लेनी है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्लासीफाई द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। आपको बताना है कौन कौन से जो ट्रायंगल्स है वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। उसको बुला लो अंदर, बोलो चुप बैठेगी। ठीक है। क्लासीफाई द ट्रायंगल्स। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है ये, 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बनेगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें तीनों है तो कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें दो एंगल इक्वल है तो कौन सा बनेगा, आइसोलेस ट्रायंगल। कौन सा बनेगा, आइसोलेस ट्रायंगल। अब इसमें सारे अलग हैं तो ये कौन सा बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल। वेरी गुड। ये कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल। समझ आया। अब हम देखेंगे उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये फिर दोबारा हमें क्लासिफाई करना है, ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ। और इसको आप एक्यूट ऑप्ट्यूज ऐसे भी बता सकते हो, तो ट्रायंगल है, यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल ही बताना है। ये कौन सा है बताओ, स्केलेन ट्रायंगल। ये कौन सा है आपका, स्केलेन ट्रायंगल। ये कौन सा है आपका, इक्विलेटरल, क्योंकि सब कुछ इक्वल है। ये कौन सा है आपका, आइसोलेस। कौन सा है, आइसोलेस। ये कौन सा है आपका, इक्विलेटरल। ये कौन सा है आपका, स्केलेन ट्रायंगल। अब हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से इन्हें मेजर करना और नाम बताना है। मेजर तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है। मैं नाम आपसे पूछती हूँ, जैसे ये कौन सा है हमारा, राइट एंगल। ठीक है। ये कौन सा है हमारा, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से कम है ना, है ना।
अब ये बनाने वाला है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री कवर कराया है, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट देखा है, जिसमें हमने ट्रायंगल्स देखे हैं, और जिसमें हमने क्या देखा है, सर्कल भी देखा है। और हमने इसकी प्रैक्टिस शीट मतलब एग्जाम्पल के साथ साथ इसकी बैक एक्सरसाइज और रिवीजन एक्सरसाइज भी करी है। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो नीचे जाके कमेंट करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में आके बताना। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल अगेन एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक और चैप्टर आपको कवर कराऊंगी मैथ्स का। समझ आए? पक्का? चलो, और किसी से ना समझ में आए तो किससे पूछना? आपकी दीदी से। चलो।